हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का वो बहुत अच्छी तरह क्लियर कर दिया था। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वी हैव दैट 64 टू द पावर 1/2। ये मेरे को सॉल्व करना है। देखो, सबसे इजीएस्ट वे है, जो आपके पास कोई भी अगर आपको बड़ा नंबर दिख जाएगा, आप इस नंबर को देखिए कि 64 को मैं किसी की पावर 2 लिख सकती हूँ। ऑब्वियसली क्या लिख सकती हूँ? 8 की पावर 2 को मैं 64 कह सकती हूँ, क्योंकि 8 इंटू 8 कितना होता है? 64 होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 8 टू द पावर 2। ओके, और ये तो मैंने 64 को चेंज किया है, तो मेरे पास तो इसकी पावर भी हाफ है, तो क्या मैं इस पूरे की पावर हाफ लिख सकती हूँ? ऑब्वियसली आई कैन। तो यहां पर हो जाएगा। और हमने पढ़ा था बी लॉ, क्या? ए टू द पावर एम रेस टू द पावर एन, वो क्या होता है? ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई बाय एन, यही होता है। तो हम क्या करेंगे? ए टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ, ये तो कैंसिल हो गए 2 और 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा आंसर? 8। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट सेज दैट 32 टू द पावर 1/5। और आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आप 2 टू द पावर सारी याद रखोगे, आपके लिए बेनिफिट है। 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, ये 2 टू द पावर 10 तक आप इसको याद रखो, ठीक है? बेनिफिट रहेगा आपके लिए बहुत, कि आपको डायरेक्ट देखते ही क्विकली आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि किसकी पावर है। फॉर एग्जाम्पल 32 है, मुझे नहीं पता है किस 2 की पावर क्या है ये, ठीक है? तो कैन आई राइट दिस एज, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो निकालना आता ही होगा, तो आप क्या करेंगे? 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा ये? 2 यहाँ लिखिए, 16 पे जाएगा, ठीक है? 2 की टेबल में 16 किस पे आता है? 8 पे। देन 2 की टेबल में 4 पे, देन 2 2 पे, एंड 2 1 पे, यही होता है। तो क्या मैं इसको, कितनी बार हो रहा है? 1 2 3 4 5, तो क्या मैं इस 32 को 2 टू द पावर 5 लिख सकती हूँ? क्योंकि मैंने देखा ना 32 कैसे बन रहा है। आई कैन राइट 32 एज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये होगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5, ठीक है? और ये इस पूरे की पावर 1/5 भी दे रखा है ना? और सेम चीज, सेम हमारे पास लॉ लग जाएगा वही वाला, पावर टू द पावर, वो कैंसिल हो जाएंगे। और लॉ लिखना बहुत नेसेसरी है। 2 टू द ए टू द पावर दिस, इट विल बी ए एम इंटू एन। ओके, क्या हो जाएगा? कैंसिल कर दीजिए इसे, कितना आंसर आ जाएगा? 2। क्लियर? देखिए थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। अब ये सारे पावर में ही हमारे पास आराम से सॉल्व हो जाएंगे। थर्ड पार्ट देखिए क्या लिखा है। द थर्ड पार्ट सेज दैट वी हैव 125, इजिएस्ट एक्सरसाइज कह सकती हूँ मैं तुम्हारी इस बुक की, 1/3, ठीक है? अब मुझे पता है 125 वैसे तो याद होना चाहिए, नहीं याद है तो नो प्रॉब्लम इन दैट। 125 लिख लीजिए, यहाँ पर 5 लिख दीजिए। 5 की टेबल में 12 तो आता ही नहीं है, 10 आता है। किस पे? 2 पे, तो इसको 2 लिख लीजिए। जब आपने 10 देखा तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बच गया ना, तो ये तो आपको आता ही होगा। 5 5 जा 25 हो गया, एंड 5 5 जा 25, एंड 5 1 पे। तो क्या मैं इसको 5 की पावर 3 लिख सकती हूँ? ऑब्वियसली आई कैन। इस पूरे की पावर 1/3 लिख दो, ठीक है? ये बन जाएगा 5 3 मल्टीप्लाई 1/3, और ये मेरा कैंसिल होके कितने आ जाएगा? इट विल बी 5, ठीक है? क्योंकि 5 की पावर 1, आंसर क्या आ जाएगा? 5 ही। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, ये हमारे क्लियर हो गए हैं। पूरी एक्सरसाइज ये ऑलमोस्ट ऐसे है, पावर टू द पावर कर लो, फिर उसको सॉल्व कर लो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? 9 की पावर 3/2। तो मुझे एक बात बताओ, जो 9 है, क्या मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ? आराम से लिखा जा सकता है, और ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2। पावर की पावर कर दो मल्टीप्लाई, कर दिया, ये हो गया कैंसिल। 3 टू द पावर 3 कितना हो गया? ये बन गया ना 3 टू द पावर 3। मतलब क्या होता है इसका? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो आई विल गेट दिस एज 27, ठीक है? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि यहां पर हमारे पास है 32 की पावर 2/5। ओके, 32 को क्या लिख सकती हूँ? 2 की पावर 5। अभी मैंने आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं। इस पूरे की पावर 2/5 लिख दू। सेम लॉ जैसे हमने पहले लिखे थे वो तो लिखोगे ही लिखोगे। आप इसको लिखेंगे 2 की पावर 5, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये कैंसिल, ये बच गया 2 रेज टू द पावर 2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 4।
ठीक है, आई होप ये आपको अच्छी तरह क्लियर हो रहे होंगे सारे कॉन्सेप्ट। थर्ड वाले पे आ जाते हैं। क्या दे रखा है? 16 की पावर 3/4। 16, मुझे पता है एक तो 4 का स्क्वायर तो होता ही होता है, बट 2 की पावर 4 भी होता है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से देख लीजिए। 16 यहाँ लिखा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 टाइम्स 1 इज 2। हो गया। तो आप 16 को क्या ले सकते हैं? मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 4 इस पूरे की पावर 3/4। क्या हो जाएगा ये? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, ये कैंसिल हो गया। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 हो जाएगा 2 दैट आई विल गेट दिस एज 8। ओके, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। देखिए हमारे पास है फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट सेज दैट 125 रेज टू द पावर -1/3 है इसका। ठीक है, और माइनस वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको सिखा ही रखा है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? आई विल गेट दिस एज 5 टू द पावर 3 हो जाएगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी सॉल्व करके दिखा दिया था। ठीक है, ये हो गया -1/3। कर लो मल्टीप्लाई। 5 3 मल्टीप्लाई -1/3, ये तो कैंसिल हो गए। ये हो गया 5 रेज टू द पावर -1। और 5 रेज टू द पावर -1 का मतलब क्या है? दैट इज सॉरी, ये हो जाएगा मेरे पास, जब भी पावर माइनस होती है तो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है ना। तो आई विल गेट दिस एज 1/5। ओके, अंडरस्टूड। आई होप ये आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। इजिएस्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर ऑल्सो। ओके, फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 2/3 डॉट लगा हुआ है। जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो डॉट लगा हुआ है, और डॉट का आपको पता ही यहाँ पे डेसिमल मतलब नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये कितना आ जाएगा? 1/5। करते हैं सॉल्व। मुझे दिख रहा है बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई दे रखा है ना, तो पावर हो जाएंगी एड अप। ये हो जाएगा +1/5। और हम इसमें क्या लिखेंगे लॉ? कि a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए क्या है, 2 को एज इट इज रखेंगे। 3 और 5 दे रखा है। अब इसमें क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे इसका, क्योंकि डिफरेंट है ना डिनोमिनेटर्स। प्लस कैसे होता है? नॉर्मल 15 करा। ठीक है, 3 की टेबल 15 किस पे आता है? 5 पे। 5 को करा 2 से मल्टीप्लाई, हो गया 10 प्लस 5 की टेबल 15 किस पे आता है? 3 पे। 3 को 1 से करा, कितना हो गया? 3। क्लियर? तो हमारे पास नॉर्मल प्लस हो जाएंगे, हो जाएगा 13 अपॉन में 15। सो दिस विल बी माई आंसर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज द सेकेंड पार्ट विच वी हैव? सेकेंड पार्ट कह रहा है कि 1/3 टू द पावर 3 इस पूरे की पावर 7 दे दी, और मुझे पता है अगर पावर पूरे में तो बटेगी तो बटेगी। तो ये इसको बांटेगा, ये इसको भी बांटेगा। तो हो जाएगा 1 टू द पावर 7 अपॉन में 3 की भी पावर 7। पहले यहाँ पे लॉ लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? a टू द पावर m, यहां पर मेरे से मेरा ये वाला लग रहा है कि a अपॉन b टू द पावर m इज इक्वल टू a की भी पावर m और b की भी पावर m। ओके, कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 1 टू द पावर 7 तो 1 ही होता है, और 3, क्योंकि 1 को अगर आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर तो 1 ही आएगा ना। ओके, अब हमारे पास आते हैं 3 टू द पावर, यहाँ पे हो गया 21। कोई नहीं बोल रहा तुम्हें 3 की पावर 21 निकालने को, यहीं तक आंसर लिख दो, बहुत बेस्ट है। अगर आप इसको और दिखाना चाहते हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 टू द पावर 21 है, अपॉन में है तो माइनस में हो जाएगा, तो ये भी मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, दोनों आंसर्स आर करेक्ट। ऑलराइट, इसके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। क्या देख रखा है? थर्ड पार्ट कह रहा है इसका कि हमें दे रखा है 11 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड विथ 11 की पावर 1/4। मुझे पता है 11 जो है बेसिस हैं, सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, कर देंगे इनको सब्ट्रैक्ट।
आता है मुझे एलसीएम लेन, तो सबको ही आता है। 2 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 4। 2 की टेबल में 4 किस पे आता है 2 पे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया माइनस का 1, क्योंकि 4 की टेबल में 4 1 पे ही आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। ओके, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक बार ना यहाँ पर इसका लॉ लिख लेते हैं। क्या लॉ है इसमें कि a to the power m divided with a to the power n, it's a to the power m minus n, यही होगा। तो यहां तक मेरा आंसर आ गया कितना 11 to the power 1/4। ठीक है, ऑल राइट। लास्ट पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज एंड लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, सो लेट्स डू दैट। देखो क्या 7 to the power half मल्टीप्लाई 8 to the power हाफ। कभी भी आपके पास अगर पावर दोनों में हाफ है, कुछ नहीं करना, आप क्या कर सकते हो, आप इनको एक सिंगल कंसिडर करके और आप इस पूरे की पावर लिख सकते हो। और ये तभी होता है जब सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, प्लस में मत करने बैठ जाना, प्लस में नहीं होती है चीजें। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 56 रेज टू द पावर 1/2। सो दिस विल बी माई आंसर। ओके, आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। एंड ऑफ द चैप्टर वी हैव, नेक्स्ट हम चैप्टर नया स्टार्ट करूंगी मैं, क्लास 9th का एक नया चैप्टर उठाएंगे। टिल देन आपको ये जो चैप्टर है, अगर आपको वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी हो, आपको ये पूरी प्लेलिस्ट बहुत अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।